आप सभी स्टूडेंट का आज फिर से एसबीसी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का हम लोग डिस्कशन किए थे। आज उसी का हम आगे डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का कि हम कितने प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कौन सा मेथड। आज हम डिस्कशन करेंगे, आपको ग्राफिकल मेथड से डिस्कशन करने का हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्या जनरल फॉर्म हमने आपको बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कब होगा कब नहीं होगा। तो ये तो आपको पता होगा, आप देख ही लिए होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आप जब ग्राफिकल मेथड में जाइएगा तो इसमें होगा कि अगर जब ये रहेगा पहला वाला a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो आपको ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, ग्राफ में दोनों इक्वेशन का जो हम ग्राफ खींचेंगे, दोनों वो जो लाइन होगा एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। हिंदी में बोलेंगे तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। और उसी तरीके से अगर दूसरे में हम जाएं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो दोनों इक्वेशन का जो हम देखा ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब संपाती रेखा होगा। दोनों इक्वेशन का एक ही पे बिलोंग करेगा। तो आगे हम सवाल भी इस पे करेंगे, अभी ये आप देखिए। और तीसरा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1। इसमें हम लोग क्या हो देते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होता। बट इसको अगर हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ करें तो ग्राफ पे क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होएगा। क्या होगा, पैरेलल मतलब समांतर रेखा होएगा। ठीक है, अब चलिए हम ग्राफिकल मेथड पर एक सवाल लेते हैं। चलिए, आपको एक इक्वेशन हमने लिखे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अभी आपको चेक करने के लिए बताया कि इनका पहले क्या चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, a1 बराबर क्या होगा, 2 होगा, और a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से c1 बराबर 6 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अब चलिए हम करते हैं a1/a2, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या अपना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम b1/b2 का करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो आप पहले हम आपको बता चुके हैं, जब इस फॉर्म का आता है तो क्या इसका होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का इसका सॉल्यूशन है। तो अब चलिए हम ये चेक कर लिए कि हाँ, इन दोनों इक्वेशन का जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब चलिए हम इनको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिन के वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि हमको क्या फाइंड करने के लिए आप लोग को बता दिए थे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए, ग्राफिकल मेथड में हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हर एक इक्वेशन का हमको क्या करना पड़ता है, दो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो पहले चलिए हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, या तो आप x वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, या तो y वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए। ठीक है, तो हम चलिए x वाले को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, y वाले को ही लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x। और इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए एक हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम एक ऊपर में लिख भी देंगे कि किस इक्वेशन का टेबल है, ये भी लिख देना है। ठीक है, तो हम x का और y का एक टेबल बना लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x का वैल्यू ये हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम x और y का वैल्यू रखेंगे कि वैल्यू इस प्रकार से रखना है कि हमको छोटा मान आए। छोटा मान अगर आएगा तो हमको ग्राफ ड्रॉ करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, y का मान चलिए हम ले लेते हैं। x का मान यहाँ पे हम पुट करते हैं, x इक्वल टू
x इक्वल टू, चलिए यहाँ पे हम 0 पुट कर ले रहे हैं। x इक्वल टू क्या पुट करने पर क्या है, x इक्वल टू अगर 0 हम पुट करते हैं क्या आएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमने अभी आपको बोला कि मिनिमम 200, इसका जो हम वैल्यू पुट किए हैं x का, यहाँ पे आप लिख लीजिए 0 और y का मान क्या आया, 6 आया। इसी प्रकार से आप दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा वैल्यू अगर हम x का मान, चलिए हम क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। कुछ भी हम रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोचना है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ ये देखना है कि ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमको छोटा माना है, जिससे हमको क्या ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगा। तो हम x बराबर 2 अगर रखते हैं तो देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2 होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2, तो यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 2। ये आपका पहला इक्वेशन का क्या आ गया, हमको सॉल्यूशन आ गया। अब चलिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। दूसरा इक्वेशन का हम लोग चलिए सॉल्यूशन फाइंड करने पहले हम देख लेते हैं, 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इसमें देखिए कि दिख रहा है हमको इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में दोनों तरफ कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके हम कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि 2 पूरा कॉमन आ रहा है, तो 2 पहले हम कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। और आप जानते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में अगर मल्टीपल में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बच जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में आपको हम y वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख के दिखाया, चलिए इसमें आपको हम x वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखे, y वाले को राइट हैंड साइड में ले गए, तो 2 प्लस y हुआ, और x मल्टीपल में है तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। ठीक, x के मल्टीपल में 2 था तो ये कहाँ चला गया, डिवाइड में चले गया। इसी प्रकार से अब हम इसका वैल्यू पुट करके x और y का कितना, दो सॉल्यूशन फिर से फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कॉलम बनाए थे उसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन का भी कॉलम बना लेंगे। सेकेंड इक्वेशन का भी कॉलम चलिए हम बना लिए। अब इसमें हमको देखना है कि क्या रखते हैं, चलिए x बराबर हम रख लेते हैं, सॉरी y बराबर हम पुट कर लेते हैं, पुट y बराबर आपको 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y बराबर 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 2 और कैंसिल होके x बराबर 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को चलिए हम वहां पे लिख लेते हैं, x बराबर मेरा 2 आया है, y बराबर क्या है, 2 है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम 2 सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से हम y का वैल्यू रखेंगे। चलिए इस बार y का वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। छोटा वैल्यू रखना है क्योंकि इसलिए कि ग्राफ खींचने में हमको आसानी होगा। y बराबर 0 अगर रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 प्लस 0 अपॉन में 2, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, y बराबर 0 रखने पे x बराबर क्या आया, हमको 1 आया। ये पूरा दोनों इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन आ गया। क्या, ये पहला इक्वेशन का और ये दूसरा इक्वेशन का। चलिए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ पेपर तो इस पे हम बोर्ड पे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पे खींचिएगा। देखिए बोर्ड पे ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस आपका हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इसी पे हम, ये आपका क्या है, मूल बिंदु है जिसको हम 0 0 लेते हैं, और यहाँ से x एक्सिस पे ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। तो इस तरीके से ग्राफ होगा। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखिए x एक्सिस पे क्या है, 0, तो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस का 0 यहाँ पे आएगा। फिर y एक्सिस क्या है, 6 है, तो y एक्सिस क्या है, 6 है, तो y एक्सिस का 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0 और 6 हो गया।
उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2। एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट यहाँ पे आएगा और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट यहाँ पे आएगा। आप लोग ग्राफ पे अच्छे से कीजिएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 2 और 2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन। इसको हम लोग मिला देंगे। ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का आपका हो गया ग्राफ। इसके बाद दूसरा इक्वेशन का ग्राफ देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख रखे थे x बराबर क्या है, 2 है, x बराबर 2 इसका भी है और y बराबर 2, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 और 2। दूसरा क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो x एक्सिस पे 1 यूनिट लेंगे और y एक्सिस पे 0 यूनिट। तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0 का। तो यहाँ से हम इनको मिला देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन का आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए जिस बिंदु पे ये कट किया है, जिस बिंदु पे ये कट किया है वहां से हम लेंगे, और जो कट बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही पॉइंट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा क्या है, 2 और 2 है। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। ये आपका इस मेथड से आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड आप लोग को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बता रहे हैं। ठीक है, जो ग्राफिकल मेथड हमने बताया उस पे आप सवाल कीजिएगा, और नहीं समझ में कहीं पे अगर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम फिर से दूसरा एक सवाल लेके हम उस पर डिस्कशन कर देंगे। अभी हम ये एक्सरसाइज 3 जो है इनका सिर्फ बेसिक लेके चल रहे हैं, जितना बेसिक चीज है उसको बताएंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी चालू करेंगे। ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी का सवाल नहीं होगा, एनसीईआरटी का भी सवाल होगा। अभी हम चैप्टर 3 का जितना भी बेसिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का सॉल्व करने का तरीका कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं। इस पे आप कोई सा सवाल लेके कीजिए। उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक एक सवाल भी करवाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके अलग से वीडियो में आपको बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड चलिए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो पहला इक्वेशन चलिए है 7x माइनस 2y बराबर 1। दूसरा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 15। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए हम क्या करेंगे कि 2 इक्वेशन है। आप क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन का वैल्यू आप दूसरे में पुट कर दीजिए, या तो दूसरे का वैल्यू पहले में पुट कर दीजिए। देखिए अब हम कैसे सॉल्व इसको करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2y बराबर 1 है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, किसी का देखिए वैल्यू अगर किसी को पुट करेंगे, चाहे y का या x का करेंगे, हमको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या करना है, y वाले को अगर पुट करेंगे तो सिर्फ y को रखना पड़ेगा। अगर चाहे हम x वाले को पुट करते हैं तो सिर्फ हमको x वाले को ही लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलिए y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो y वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसको हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, चाहे x को कीजिए चाहे y को कीजिए, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे। तो मैं चलिए यहाँ पे y को लेफ्ट हैंड साइड में रखे हैं, और ये इक्वेशन 1 का है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 है। इसको हमने 7 को उस साइड ले गया है राइट हैंड साइड में, तो माइनस हुआ, फिर माइनस कॉमन लेके y बराबर आपका हो गया 7x माइनस 1 अपॉन में 2। इसको हमने क्या किया है, ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, पुट देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को हम सब्स्टिट्यूट करके किसमें, इक्वेशन 2 को। ऐसा नहीं कि 2 को ही करके 2 में ही पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन 1 को करके 2 में पुट, या तो आप 2 को करके 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पुट किए हैं, y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, y की जगह पे आपका हो जाएगा 7x माइनस 1 अपॉन में 2। तो क्या है दूसरा इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। तो 3x के इस यहाँ पे कुछ नहीं पुट करना है, 4y की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 7x माइनस 1/2। तो हमने y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 7x माइनस 1 अपॉन में 2। तो 2 से 4 2 जा में कैंसिल हुआ। अब देखिए 3x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14x माइनस 2 इक्वल टू 15। अब देखिए 3x और 14x अगर हम ऐड करेंगे तो 17x होगा, और ये माइनस का 2 है
माइनस का ये 2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 15 प्लस 2 कितना 17 हो जाएगा। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू मेरा 1 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके आपको दिखाया कि 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 में पुट x की जगह हमने 1 पुट किया, माइनस 2y इक्वल टू 1, 7 इंटू 1 7 हुआ। इसको लेफ्ट हैंड साइड में था तो हम राइट हैंड साइड में 1 माइनस 7 ले गए और माइनस 2y नीचे, माइनस 2y माइनस का साइन लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड साइड में भी है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, फिर y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। आप चाहे तो ये जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं y को सिर्फ रखें, चाहे तो आप इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें भी आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को हम 2 मेथड बताए हैं। कौन सा, एक आपको हो गया एल्जेब्रिक मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए हैं और एक आपको कौन सा ग्राफिकल मेथड बताए हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा हो प्रोसेस की क्या प्रोसेस है, कैसे किए हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा और हम फिर से उसको डिस्कशन कर देंगे। नेक्स्ट कोई एग्जांपल सवाल लेके फिर हम उसको आपको फिर से दोबारा बता देंगे। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी का भी हम एक एक चैप्टर का हम सवाल करवाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।